भारत और थाईलैंड की सेनाएं अब एक साथ उतर चुकी हैं मैदान में। आखिर क्या है इस सैन्य अभ्यास का मकसद? 18 अगस्त से थाईलैंड में शुरू हुआ है मैत्री 15 संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसमें भारत की 9 गोरखा राइफल्स और थाईलैंड सेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है मैत्री। ठीक है, इसका नाम क्या है? MAITREE। ठीक है, मैत्री। भारत और थाईलैंड के बीच में यह युद्धाभ्यास शुरू हुआ है 18 अगस्त से। 2026 का जो संस्करण मैत्री का है, यह इसका नोट करिएगा क्योंकि संस्करण भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये इसका 15वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये इसका 15वां संस्करण है। स्थान कहां पर चल रहा है? ये सूरत थानी। कहां पर है ये? थाईलैंड में। ठीक है, 18 से 31 अगस्त के बीच में यह पूरा युद्धाभ्यास संपन्न होने वाला है। इस युद्धाभ्यास का मुख्य मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? परिचालन क्षमता में वृद्धि, इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को मजबूत करना, इसकी एबिलिटी को मजबूत करना, यानी दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे की इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को मजबूत करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी रणनीतियां तैयार करना, यानी शहरी और अर्ध शहरी जो वातावरण है उसमें आतंकवाद से बचने के लिए कैसी रणनीतियां बनाई जाएंगी, इन सारी स्ट्रेटेजियों पर काम करेगी भारत और थाईलैंड की सेना। आइए इसे हम इस विस्तार से समझते हैं। मैत्री भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, आपसी समझ और युद्ध क्षमता को बढ़ाना है। मैत्री जो कि इसका 15वां संस्करण होने वाला है 2026 में, जो 18 अगस्त से शुरू हो गया है, यानी आज से ही, और 31 अगस्त तक यह चलने वाला है। स्थान जैसा कि हमने पहले भी कहा, कहां पर है? सूरत थानी, जो कि कहां पर है? थाईलैंड में है। और किस कैंप पर होगा? तो ध्यान रखिएगा, विभाबाड़ी रंगसिट कैंप है, ये थाईलैंड में ही है, यहां पर यह आयोजन होने वाला है। पिछला संस्करण हुआ था 2025 में, सितंबर 2025 में। कहां पर हुआ था? उमरोई, मेघालय में, यानी कहां हुआ था? भारत में। ठीक है, तो इंडिया में भी ध्यान रखिएगा, कहां? मेघालय। इसका 2025 का संस्करण हुआ था मेघालय में। नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है। दोनों देशों की ओर से 85 सैनिक इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। भारत में मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल होंगे। थाईलैंड से 3rd बटालियन के 25th इन्फेंट्री ब्रिगेड और 5th डिवीजन के जो सैनिक हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस अभ्यास में सैनिकों को मुख्य रूप से जंगल और अर्धशहरी क्षेत्र, जो अर्बन सेमी अर्बन रीजन होते हैं, उन क्षेत्रों में अभियान चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से काउंटर इंसर्जेंसी यानी उग्रवाद विरोधी अभियानों को कैसे खत्म किया जाता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, कैसे उनसे इस तरीके की ट्रेनिंग सैनिकों को दी जाएगी। और दूसरा है काउंटर टेररिज्म, जो आतंकवादी विरोधी अभियान है, उनकी दोनों के बीच में ऑपरेबिलिटी क्षमता मजबूत हो, उन अभियानों को लेकर ये ट्रेनिंग इसमें शामिल है। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये जो इंटर ऑपरेबिलिटी क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न देश आपस में संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि यूएन का एक चैप्टर है, यूएन का चैप्टर 7, और चैप्टर 7 के अंतर्गत ही ये बात कही गई है कि शांति स्थापित करने के लिए, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बहुत से देश आपस में सैनिक अभ्यासों का, युद्धाभ्यासों का प्रयास करते रहेंगे और ट्रेनिंग मिलती रहेगी, ताकि एक दूसरे के सैनिक एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा पाए, समन्वय को बढ़ा पाए। ठीक है, तो अभ्यास में संयुक्त अभ्यास या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत किए जाने वाले अभियानों की परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। चैप्टर 7 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा होने पर बल प्रयोग सहित आवश्यक कार्रवाई की अनुमति देता है, और इसी के लिए कि वैश्विक शांति को बनाया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित किया जा सके। अगर कोई खतरा कभी उत्पन्न हो तो विभिन्न देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में मिलकर काम कर पाए, सहयोग कर पाए, इसके लिए ही ये युद्धाभ्यास किए जाते हैं। ठीक है, तो सैनिकों के प्रशिक्षण में क्या क्या चीजें शामिल होगी? फील्ड एक्सरसाइज होगी, यानी मैदान में अभ्यास कराए जाएंगे सैनिकों को। दूसरा, कॉम्बैट डिस्कशन होगा, यानी युद्धक रणनीति कैसे तैयार की जाती है, उन रणनीतियों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा लेक्चर्स होंगे, कुछ व्याख्यान होंगे, जिसमें पुरानी जो रणनीतियां हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। आगे कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकती है उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, यानी सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। और अंत में
वैलिडेशन एक्सरसाइजेज होंगी जिनमें सैनिकों की प्रशिक्षण क्षमता को परखा जाएगा कि वो किस लेवल पर पहुंच चुके हैं, कितना उन्होंने प्रशिक्षण देख लिया है। और इसके अलावा दोनों सेनाएं अपने ऑपरेशन अनुभव और आधुनिक हथियार उपकरण और उनकी जो तकनीकें हैं वो भी साझा करेंगे ताकि एक दूसरे की तकनीकों को समझ पाए, एक दूसरे की तकनीकों का इस्तेमाल कर पाए अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो। अब सवाल है कि थाईलैंड कहां पर है, क्योंकि ये भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। तो आप सामने जो मैप देख रहे हैं वो आप जानते हैं एशिया के कौन से हिस्से का है, पूर्वी हिस्से का है। खासतौर पर हम जब बात करते हैं साउथ और पूर्वी हिस्से की तो उस रीजन में, ठीक है। और ये है भारत की त्रिपुरा और ये मेघालय वाली बॉर्डर, ठीक है। ये क्या है, ये भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है और पूर्वोत्तर क्षेत्र से ही सटा हुआ है क्या, म्यांमार। म्यांमार के साथ हम सीमा साझा करते हैं और म्यांमार के बाद देखिए ये आ जाता है थाईलैंड, ये आ जाता है थाईलैंड। तो आपके जो ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा होगा ये थाईलैंड है। थाईलैंड किस किस के साथ सीमा साझा करता है, देखिए लाओस के साथ, म्यांमार के साथ और कंबोडिया के साथ, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया के साथ। इसके अलावा थाईलैंड के इस हिस्से में देखिए साउथ चाइना सी, यहाँ पर जो हिस्सा है ये खासतौर पर ये इंडियन ओशन में स्थित एक देश है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये द्वीप है, ठीक है। ये क्या है, समुद्री द्वीप है। अब थोड़ा सा समझते हैं एक्सरसाइज मैत्री के बारे में। शुरुआत हुई थी इसकी 2006 में। ये भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने के लिए शुरू किया गया था। 15वां संस्करण स्थान है सूरत थानी, थाईलैंड, 18 से 31 अगस्त। 9 गोरखा राइफल्स, ये सेमी अर्बन और जो जंगल क्षेत्र है वहां पर ट्रेनिंग देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यूएन के चार्टर के चैप्टर 7 से संबंधित है ये पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। अब प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है, मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, भारत म्यांमार, भारत थाईलैंड, भारत वियतनाम या भारत इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।